नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो यह एक प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक लंबी कविता है, ठीक है, जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। इसकी रचना वर्ष जो है 1936 है। ठीक, 23 अक्टूबर 1936 को इसका रचना हुआ था और 26 अक्टूबर 1936 को यह प्रकाशित हुई थी भारत पत्रिका में। ठीक है, भारत मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक, इसके बाद 1938 में अनामिका क्या है? अनामिका निराला जी का प्रसिद्ध काव्य संकलन है। अनामिका के दूसरे संस्करण में, ठीक है, अनामिका के दूसरे संस्करण में प्रकाशित होता है या उसमें संकलित होता है। ठीक, क्या राम की शक्ति पूजा जो रचना है 23 अक्टूबर 1936 को इसकी रचना होती है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी की यह रचना है। 26 अक्टूबर 1936 को यह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित होता है और 1938 में जब अनामिका काव्य संग्रह का दूसरा संकलन आता है तो उसमें इस रचना को संकलित किया जाता है। ठीक, इस रचना का आधार क्या है? बांग्ला रामायण। ठीक है, बांग्ला रामायण, ठीक है, बांग्ला रामायण जिसको कि कदम्ब रामायण कहते हैं। ठीक है, कंबन रामायण या कदम रामायण कहते हैं। ठीक है, सॉरी, बांग्ला रामायण नहीं, ये बांग्ला रामायण तो है लेकिन इसको हम कहते हैं कृतिवास रामायण। ठीक है, कृतिवास रामायण जो यानी कि कृतिवास कवि द्वारा लिखा हुआ जो बांग्ला का रामायण है, कृतिवास रामायण। ठीक है, जो कंब रामायण है वो तो दक्षिण भारत का है, वो नहीं, बांग्ला रामायण कृतिवास रामायण पर यह रचना आधारित है। ठीक है, और यह जो रचना है वह क्या है? इसका नाम है राम की शक्ति पूजा, यानी कि राम, इस कथा का जो आधार है वो क्या है? राम रावण के बीच युद्ध जो चल रहा है, किसके लिए? सीता की हरण के रावण द्वारा जो सीता का हरण कर लिया गया है, तो सीता की मुक्ति के लिए जो युद्ध चल रहा है, सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जो राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में रावण की अपराजेय शक्ति को देखकर राम जो हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह, किसी भगवान की तरह नहीं, यहाँ राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रदर्शित किया गया है। एक सामान्य मनुष्य की तरह राम के हृदय में जो संशय, जो शंका, जो निराशा या जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, ठीक है, एक नैराश्य का भाव आता है रावण की अपराजेय शक्ति को देखकर और वह विचलित होते हैं बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य की तरह। ठीक, उस समय उनके इस द्वंद्व की अवस्था में, उनकी इस नैराश्य या विचलित अवस्था में जो उनके सैन्य में या उनके जो राम के पक्ष में जितने भी लोग हैं, हनुमान हैं, जामवंत हैं, ठीक, विभीषण है और संपूर्ण जो वानरी सेना है, ठीक, उनमें से जो सबसे वरिष्ठ मुखिया एक तरह से कह सकते हैं जो जाम्बवान हैं, जाम्बवान राम के इस विचलित अवस्था को देखकर, इस अधीरता को देखकर, इस नैराश्य को देख कर के जाम्बवान उन्हें परामर्श देते हैं। क्या परामर्श देते हैं? शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है, जब रावण जो है अपवित्र होकर भी इस तरह से शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो तुम तो सत्य के मार्ग पर हो। ठीक है, तो तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, शक्ति की पूजा करो और जब तक सिद्धि ना हो तब तक युद्ध छोड़ दो। यानी कि जाम्बवान उन्हें शक्ति की मौलिक कल्पना करने, शक्ति की आराधना करने का संदेश देते हैं और राम देवी दुर्गा शक्ति की आराधना करते हैं और वहाँ देवी द्वारा उनका परीक्षा लिया जाता है। जब देवी उनके एक कमल को, 108 कमल में से एक कमल को छिपा लेती हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, तब राम अपना पूर्ण समर्पण दिखलाते हैं और अपना एक नेत्र जो है
कमल के पुष्प के न मिलने पर अपने एक नेत्र को ही अर्पित करने, देवी के चरणों में अर्पित करने का संकल्प लेते हैं। उस समय देवी प्रकट होती हैं और राम के इस पूर्ण समर्पण और इस आराधना से प्रसन्न होकर उनके जय की, उनके विजय की आशीर्वाद देते हुए उनमें लीन हो जाती हैं, अर्थात उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं, युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और इस प्रकार जो है यहीं पर कथा समाप्त होती है। तो यह एक लंबी कविता के माध्यम से यह कथा चलती है, जिसमें राम का द्वंद्व दिखाया गया है। एक सामान्य मनुष्य की तरह राम भी एक साधारण मनुष्य की तरह विचलित होते हैं, निराश होते हैं, संशय का भाव आता है उनके अंदर, फिर भी वह अपने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। वह अपने आत्मशक्ति का संधान करते हैं, वह अपने शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, वह शक्ति की आराधना करते हैं और अंत में विजय का वरदान प्राप्त करते हैं। यह इस कथा या यह इस लंबी कविता का मूल प्रतिपाद्य है। और इस प्रकार आज हमने राम की शक्ति पूजा का परिचय लिया है। उम्मीद है यह क्लास उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।